हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे आपके प्रश्नों का जवाब लेके आया हूं और साथ में स्टार्ट में ही बोलता हूं भाई आपसे सॉरी, गलती हो गई, मुझे पिछले वीडियो में गलती हो गई है भाई। और मुझे याद दिलाने के लिए जो भाई ने मुझे याद दिलाया, मैसेज किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने कम से कम मेरी गलती को पकड़ा और मुझे वही याद दिलाने की कोशिश की। क्या गलती है ये भी बताऊंगा। बहुत ध्यान से जो लोग पिछली वीडियो को देखे हैं, अगर ध्यान से नहीं देखे हैं तो भी आप दोबारा से एक बार दिमाग को अपने भी ठंडा करके और हमारे दिमाग को भी ठंडा कर दिया भाई साहब ने बता के। तो मुझसे गलती हो गई, गलती इंसान से ही होती है। देखिए थोड़ा व्यस्तता रहती है हमेशा, थोड़ी जल्दी में कुछ मुझसे निकल गई। मैं बहुत इसके लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि ऐसी गलती हमसे हो गई। पिछली वीडियो में मैंने बताया था CHS में एडमिशन को लेकर जानकारी दी थी, बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी जो आपको दी गई थी, सारी जानकारियां सही, बट एक हमसे भूल हो गई। मैंने बताया था कि एज जो होनी चाहिए 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए। वहां पे जो ईयर हमने दे दिया था और ये एज आपकी 2024 में 30 सितंबर तक पूरी होनी चाहिए थी। तो वहां तक हमने जो आपको समय दे दिया था, वो जो समय दे दिया था वो 2008 जो कि 30 सितंबर आपका था से लेकर के 30 सितंबर 2010 के बीच में दे दिया था, जो कि ये पहले की जानकारी थी। कहां से मेरे दिमाग में ये डेट आ गया था, इसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया था। लेकिन अब डेट जो मैं आपको सुधार के दे रहा हूं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका होगा 14-12 हो जाएगा। ये इनके बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का 2014 30/9/2014 से 30/9/2012 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो बच्चा बिल्कुल इस बार CHS का फॉर्म क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये पहली मेरी गलती थी, उस गलती को हमने सुधार लिया आपसे दोबारा बता करके। अब मैं आगे बात करता हूं। आज की क्लास का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, टॉपिक ये है कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम जो कि अभी 20 जनवरी को खत्म हुआ है, इस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ढेर सारे लोगों के ढेर सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों में यह है कि सर मेरे बच्चे ने दोबारा पेपर दे दिया है। मैंने क्या किया है कि क्लास 5 में पीछे मैंने पहली बार जो है प्राइवेट स्कूल से डाला था, इस बार सरकारी विद्यालय में, या पहली बार सरकारी विद्यालय में था, इस बार प्राइवेट स्कूल से मैंने डाल दिया। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि प्राइवेट स्कूल से डाला होगा तो ये देखिए 5th 4 और 3 के उसके लगातार आपके होने चाहिए, रिजल्ट जो होने चाहिए। एक प्राइवेट स्कूल हो सकता है कहीं से बना के दे दे, बात अलग है। अगर वो बना के दे भी देता, आजकल इनरोल हो रहा है DBT के माध्यम से, सरकारी विद्यालयों में हो रहे हैं, तो बिल्कुल उसमें अब गुंजाइश तो नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कहीं से गुंजाइश प्राइवेट स्कूल बना रहा है, 3 4 5 का लगातार अगर दे भी रहा है आपको, अगर लगातार नहीं दे रहा तो ऐसे ही आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। और दूसरी चीज, आपने अपने बच्चे का दूसरी बार फॉर्म अगर अप्लाई किया है, यही नवोदय के नियम के खिलाफ है। मैं आगे भी जानकारी आपको दूंगा कि दूसरी बार फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, या कैसे भर सकते हैं। तो यही मतलब नियम के खिलाफ है। आपने एक जुर्म किया है, 420 का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो सकता है अगर नवोदय वाले चाह जाए तो ना। तो ये गलत चीज है आपके, पहली चीज, और ऐसा नहीं करना चाहिए। ओवर एज बच्चे अगर आते हैं तभी हमारे जेन्युइन बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना, हमारे जेन्युइन बच्चों को तभी प्रॉब्लम होती है और इतनी मेरिट जाती है जिससे कि गार्जियन को भी प्रेशर होता है। बच्चे सोचिए कितने प्रेशर में होते हैं कि 80 प्रश्नों में 75 प्रश्न, 74 प्रश्न, 76 प्रश्न अगर लाने के बाद भी किसी बच्चे का ना एडमिशन हो, तो सोचिए ये कितना कठिन पेपर है, कितना कठिन कंपटीशन हो गया बच्चे के लेवल पे। स्टार्ट में ही इतना कंपटीशन है, वरना अगर ये जेन्युइन बच्चे थे तो मैं बार बार कहता हूं 60 क्वेश्चन अगर 80 में जो बच्चा सही कर देगा उसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म, उसे कोई काट नहीं सकता अगर जेन्युइन बच्चे बैठने लगे क्लास 5 के। तो कहीं ना कहीं ये होता है ना, कहीं ना कहीं होता है। अब लोग चतुराई ये करने लगे हैं कि फॉर्म डालो ही मत, जब बच्चा उसके एकदम बिल्कुल लायक हो जाएगा कि मेरा बच्चा पहले से 7 में
चला जाए, लेकिन जब तक इस लायक ना हो जाए कि नवोदय 5th क्लास का जो 6th क्लास के लिए होता है वो निकालने के लायक ना हो जाए, तब तक फार्म ही पहली बार मत डालो। कुछ लोगों ने अब ये टेक्निक अपना ली है। भाई इस टेक्निक में भी आपकी नहीं चलेगी। अगर नवोदय को ये लग गया, नवोदय के किसी टीचर को, नवोदय के किसी स्टाफ को कि नहीं भाई ये बच्चा ओवर एज है, तो वो मेडिकल टीम बैठा करके आपके बच्चे की बढ़िया से विधिवत से जांच करवा देंगे। अगर ओवर एज बच्चा निकलेगा तो भी आपको गलत मिसगाइड करने की वजह से, गलत इंफॉर्मेशन देने के कारण भी आपको वहां से वे दाखिल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और आगे फिर कभी 9th के लिए भी अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब मैं बिल्कुल बात करने वाला हूं कि दूसरी बार फॉर्म आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। अगर भरेंगे तो क्या होगा। देखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं दूसरी बार या तीसरी बार फॉर्म भर लूं, पहले तो दूसरी बार बात कर लूं, तीसरी बार तो आएगा नहीं। दूसरी बार फॉर्म भरना नवोदय के सीधे गाइडलाइंस में दिया गया है कि ये कहीं से भी अलाउ नहीं है कि आप दूसरी बार फॉर्म भरने, एक कानूनन जुर्म होगा। नवोदय ने ये क्लियर कर दिया है। अगर एक कानूनन जुर्म है तो जाहिर सी बात, अगर ये आप काम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अब आप ये सोचते हैं कुछ लोग कि नहीं चलो उसका नाम चेंज कर देते थे, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देते हैं। भाई साहब, नाम चेंज करोगे, डेट ऑफ बर्थ चेंज करोगे, लेकिन उसके आधार कार्ड का नंबर तो नहीं चेंज कर पाओगे ना। वो आधार कार्ड का नंबर वही रहेगा, वो नहीं चेंज होता। नाम चेंज हो गया तो ठीक है, आप सब चेंज कर लोगे, लेकिन उसके आधार कार्ड का नंबर नहीं चेंज होगा। और ये बायोडाटा नवोदय के पास ऑलरेडी होता है। अगर चलो कहीं नवोदय वालों ने ये थोड़ी बहुत कहीं ध्यान नहीं दिया, भाग्य दुर्भाग्य से 6 में एडमिशन बच्चे का हो सकता है, हो जाए, चला जाए, लेकिन समझ लो आपके अगल बगल लोग ऐसे पड़े हुए हैं ना जो शिकायत करने में बड़े माहिर हैं। तो 6 में ऐसा नहीं कि एडमिशन हो गया तो बाहर नहीं हो सकता। 7 में भी अगर जानकारी मिल गई कि आपके बच्चे ने गलत तरीके से एडमिशन हुआ तो नवोदय वहां से भी बाहर कर सकता है। 7 क्लास में जाने के बाद भी बाहर निकाल सकता है ना। तो फिर आप फिर वहां पे फंस सकते हो। 8 में जाने के बाद भी वो गलत तरीके से एडमिशन की जानकारी अगर किसी ने दे दी, और जानते हैं आज तो सबके घर के अगल बगल ऐसे पड़े हुए हैं कि आपको मतलब कहीं से उनको बस लीकेज मिल जा तो बढ़िया से आपको लीक कर देंगे ना। बस जैसा कि आप जानते हैं कि लोग दूसरे के सुख से दुखी होने लगे ना, अपने सुख से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने दुख से भी वो दुखी ज्यादा नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुख उनको हो रहा है। तो ध्यान देने की जरूरत है, गलत काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बच्चे में वो काबिलियत पैदा करिए, और जब सभी लोग जेन्युइन करने लगेंगे तो आपका बच्चा जेन्युइन ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप पहले अपने आप को रोकिए। आप कहते हैं सब लोग को मत, पहले अपने आप को रोकिए और अपने बच्चे में विश्वास पैदा करिए, और वैसा उसको शिक्षा दीजिए कि वो उसके काबिल हो। और मैंने बार बार कहा है कि आपका बच्चा 60 नंबर लाता, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ही मेहनत करके वो वहां तक पहुंचा है। अगर जेन्युइन 5 क्लास का बच्चा है तो उसको आप हौसला अफजाई करें। और अगर नहीं हो पा रहा तो उसकी वजह यही है कि ऐसे ही कुछ धूर्तबाज लोग लगे हुए हैं जिसकी वजह से कि आपके बच्चे का नहीं हो पा रहा है। तो मैं समझ रहा हूं कि मैं जो जानकारी दी फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि दोबारा एंट्रेंस एग्जाम नवोदय में नहीं दिया जा सकता है, नवोदय के नियम के खिलाफ है। यदि आप देते भी हैं तो नवोदय के पास अब सख्त कानून आ गए, सख्त हो गए, और जानते हैं कि अब ज्यादा अपडेट भी हो गया, सारी चीजें अब टेक्निकल चीजें हो चुकी हैं, तो वहां पर आपको पकड़ लिया जाएगा। और ओवर एज होने के बाद भी देते हैं, तो अगर जरा भी शक आपके ऊपर होता है कि आप एज में ज्यादा है तो आपके ऊपर मेडिकल टीम बैठा के जांच भी की जा सकती है, और ऐसे में भी पकड़े जाएंगे तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो हम ऐसा पंगा ही क्यों ना लेना, गलत काम क्यों ना ले। अगर हमारा 6 में नहीं होता है 2-3 साल और मेहनत करेंगे, जज्बे के साथ मेहनत करेंगे, 9th में जाके एडमिशन लेंगे ना। अगर ये सब जानकारियां आपके पास ऑलरेडी हैं, आपका बच्चा 3 में पढ़ रहा है, 4 में पढ़ रहा है, अभी से उसके पीछे लग जाइए, थोड़ा सा उसे गाइड करिए, और वो 5th क्लास के बाद जब 6 में एडमिशन के लायक बनेगा, बिल्कुल वो इस लायक हो जाएगा कि एडमिशन ले लेगा। और जब सब लोग इस क्राइटेरिया में करने लगेंगे तो माहौल ही ऐसा पैदा होगा कि 60+ करने वाला बच्चा अपने आप नवोदय में सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इतने जो कंपटीशन हो रहे हैं, इतने कंपटीशन नहीं रहेंगे, और कंपटीशन रहेंगे तो समान बच्चों में रहेंगे, जो कि बहुत मजा आएगा हमको भी देखने में। और नवोदय में जब ये जाएंगे तो वहां पर भी नवोदय में पढ़ाने वाले टीचर को भी कुछ मेहनत करना होगा। अब ये जो बच्चे जा रहे हैं ना, बहुत तेज बच्चे जा रहे हैं, और इनको साल भर तो समझिए नवोदय के टीचरों को कोई मेहनत नहीं करना, ऑलरेडी 3-4 सब्जेक्ट तो उनके ऐसे ही तैयार रहते हैं। तो फिर
फायदा क्या हुआ, आग जा करके वहां पर फिर बैक ही तो होता है बच्चा, साल भर कुछ नहीं पढ़ता है, साल भर ऐसे ही टाइम उसके गुजर जाते हैं। इतना मेहनत करके जाएगा कि साल भर वहां आराम करने लगता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे ने अच्छा ज्ञान लिया है तो उस पर और उसकी इमारत बननी चाहिए। ऐसा हो नहीं पाता, आपका बच्चा खुद होगा तो उससे आप ट्राई करिएगा। जो चीजें साल भर पहले जान रहा था ना, साल भर नवोदय में पढ़ने के बाद भी वो चीजें अब नहीं जान रहा है, वो अब ट्रिक, अब वो तरीका, अब वो चीज नहीं रह गई, वो गति अब नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि अब वो बुक में आ गया। तो फिर फायदा क्या हुआ? बुक से ही चीजें आती है और बुक की ही चीजें आनी चाहिए उसमें, लेकिन इतने लेवल का बढ़ाएगा नहीं तो फिर कंपटीशन, समझ रहे हैं ना, इतने ज्यादा हो गए। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे गुजारिश है कि बहुत जल्दी से जल्दी हमारे भी 10 के जो सब्सक्राइबर है उसे आप पूरा करिए, और हम लोग भी कम से कम 10 के परिवार वाले हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।